पाँव में पड़ गया, डरा रहा है। फिर बोलते एक श्लोक बोल देते हैं, नहीं आप बोलोगे अधूरे में छोड़ दो। जिजीव से नाघ मुया मुया क्यों अंतर बहिश्चावृतय भयोन्या इच्छामि कालेन न विप्लव प्लवा तस्यात्म लोका शरणं प्रपद्ये। क्या ये समझ रहे हो कि मेरे को जीने के लिए बड़ी आपकी तमन्ना करनी पड़ेगी? अरे इस हाथी के शरीर से कौन जीना चाहता है? मेरे को तो दुख ये हो रहा है कि जो मेरे शरीर के अंदर ये हाथी का चमड़ा मेरे शरीर पे लगा, आत्मा तो मेरे विशुद्ध है, उस हाथी के चमड़े की वजह से मैं तुम्हारा भजन पूजन नहीं कर पा रहा। इसलिए महाराज इस शरीर से तो मुक्ति दे दो और वो अंतरात्मा जगा दो जो मैं आपकी पूजा करके कल्याण पथ पर जम सकूं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। इस प्रकार महाराज ने वो जब नाना प्रकार के पूजन के सामग्रियों से नहीं, मन से भगवान का पूजन किया तो प्रभु प्रकट हुए और गरुड़ पे बैठ करके सीधे वहीं चले आए जहां गजेंद्र था। भागवतकार लिखते कि तम वीक्ष पीड़ित मजह सावतीर्या सग्रागमा सुसर सकृपयुज्यहारा। देखा दूर से हाथी खाली सूट बाकी रह गई है और बाकी तो ये सारा डूब चुका है, ये मर जाएगा। तो उनको पीड़ित देख करके भगवान जो है ऊपर खड़े हो गए और इधर हाथी ने देखा भगवान को, एक कमल का फूल तोड़ा और भगवान की तरफ फेंक दिया। हे महाराज, इसको क्षिप्त शम्भुजकरम गिरिमा किच्चम नारायणाखिल गुरु भगवान नमस्ते। हे नारायण, मैं प्रणाम करता हूँ, मेरा फूल स्वीकार करो, मैं तो मरने वाला हूँ। एकदम से नारायण पानी में कूद गए, दोनों हाथों से पकड़ा, एक हाथ से हाथी को, एक हाथ से ग्राह को, और किनारे पे ले आए। जब किनारे पे लाए तो चक्र से ग्राह का सर काट दिया, हाथी को मुक्त कर दिया। इधर हाथी ने जैसे ही भगवान का शरीर छुआ, उसको दिव्य चतुर्भुज रूप प्राप्त हुआ। अब ग्राह ने जो भगवान के हाथ के से मृत्यु पाई, उसे भी चतुर्भुज रूप हुआ और दोनों को दोनों वैकुंठ को चले गए। अब जरा समझो, एक हाथी और एक ग्राह, यह हाथी और कोई नहीं, यह हाथी और कोई नहीं, ये स्वयं हम है। जड़ बुद्धि के हैं, ज्ञान में कुछ नहीं है, अपने मस्ती में पाप पुण्य का कुछ भी पता नहीं चलता, कहाँ गलत है कहाँ सही। लेकिन जब रोग व्याधि मृत्यु के ये आवरण आने लग जाते हैं, समझो कि मृत्यु बिल्कुल समय, तब याद आती है, घर के भाग जाते हैं, बाहर वाले भाग जाते हैं, कहीं इसके इलाज के लिए रुपये नहीं देने पड़े, कोई यार मुसीबत आ गई, क्या करें। एक परमात्मा के अलावा दूसरा उस पर कोई सहारा नहीं है। भगवान आते, दंड भी देते, कार्य भी सफल करते, लेकिन शिक्षा भी दे जाते हैं सत सत में। जीवात्मा उस प्रकार उस बंधन से मुक्त होने के लिए जब भगवान की शरण जाता है तो भगवान से पार तार देते हैं। यही था गजेंद्र मोक्ष का उपकरण जो भागवतकार ने लिखा। इधर सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये सारी कथाएं सुना रहे थे। महाराज एक बताओ, हिरण्यकश्यप ने जब देवताओं को स्वर्गपुरी से भगा दिया, अरे वे चले गए, तो उनकी क्या दशा हुई। सुखदेव जी ने कहा हुए जंगल भटकते रहे, इधर हिरण्यकश्यप मारा गया। प्रहलाद जो था वो भगवान का भक्त निकला, लेकिन प्रहलाद का जो नाती था, प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए, विरोचन के पुत्र महात्मा बलि हुए। बलि ने देवताओं के साथ में बड़ा अन्याय करना शुरू किया। परीक्षित ने पूछा वो कैसा, तो कहा देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाके कहा महाराज हमारी ताकत तो क्षीण हो चुकी है, एक भी दैत्य दानव आता है युद्ध के लिए तो मार जाते हैं, जीतते नहीं है, और वो हमारे घरों पे अधिकार कर देते हैं,
आप कोई रास्ता बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा है भाई, तुम्हारे दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण जो है वो सुनो। वो ये है कि शुक्राचार्य जी के पास में एक वृत्ति संजीवनी विद्या है। कोई मर गया तो उसे जीवित कर देते हैं, और तुम्हारे पास क्षय होने वाली तिथि कि तुम हो भोगी, तुम कोई अच्छे नहीं हो कि भगवान को प्राप्त करने का मार्ग करते हो, तुम दुष्ट हो, इसलिए तुम हो गए हो क्षीण। अब एक ही तरीका है जो तुम पे ताकत आ जाए, और वो ताकत आने का रास्ता है कि तुम दैत्यों को, दानवों को और सांपों को सबको मना लो। समुद्र मंथन करते हैं, जब समुद्र मंथन होगा तो वहाँ अमृत निकलेगा, अमृत तुमको मिल जाएगा, तुम ताकतवर बन जाओगे। बोले इनको क्या देना है, जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, काम करने को बोले तो तनख्वाह देनी पड़ती है ना, तो इनको क्या देना है जो बासुकी नाग वगैरह को या दानवों को? अरे उनको कुछ नहीं देना है। बोलो ब्रह्मा जी समझा रहे हैं, उनको छल कपट से हरण करके ले आना। दैत्य दानवों के राजा थे महाराज बलि। बलि से कहा प्रभु चलो अमृत मंथन करने की इच्छा है, तो ऐसा करते हैं कि आप हमारे साथ मिल जाओ। बोले अच्छा, परंतु हमारा क्या भाग रहेगा? बोले महाराज आप जो मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। बोले ठीक है चलो। अब नागलोक में चल करके बासुकी नाग से कहा, उनका राजा 1000 मुंड वाला, उससे कहा तुम हमारे साथ में मदद करो तो तुम भी अमृत पी लोगे। बासुकी ने कहा ठीक है प्रभु, हम भी तैयार हैं, परंतु तुम्हें नीति बनना पड़ेगा। क्या करते हैं वो, जब वो मंथन करते हैं तो रस्सी होती है ना उसके अंदर मथनी के ऊपर, वो रस्सी का काम तुम्हें करना पड़ेगा। बोले हाँ महाराज मैं करूँगा। गरुड़ की पीठ पे रख करके मंदराचल पर्वत उठाया गया, समुद्र में लाए और उसके ऊपर बासुकी नाग को लिटा दिया। अब देव और दानव दोनों मंथन करने को तैयार हुए, तो भगवान विष्णु ने कहा ठहरो, देवताओं तुम मोह की तरफ जाओ। बोले महाराज मोह की तरफ, वो तो जहर उगलेगा। हाँ वो जहर उगलेगा, इसलिए कह रहा हूँ तुम मंथन करो। अब जब वो मोह की तरफ गए, मोह पकड़ लिया उन्होंने सांप का, खींचने लगे, तो दानवों ने कहा हमको नहीं करना है मंथन तुम्हारे साथ। बोले क्यों? उल्टी बुद्धि होती है ना, सुलटी बुद्धि नहीं थी, अच्छी बुद्धि होती तो सोचते। अरे हम जानते हैं कि सांप का जो पुच्छल भाग होता है वो पापमय होता है, उसको छूना अपवित्र मानते हैं। मोह पवित्र होता है सांप का। हम सांप के मोह की तरफ अगर मंथन करने को भेजते हो तो जाएंगे, नहीं तो हम नहीं मानते। बोले महाराज जी तुम चाहते आओ आओ, तुम्हारी पूजा करने के लिए ऐसा उल्टा किया। आखिर बासुकी नाग का मोह पकड़ने के लिए दैत्य दानव इकट्ठे हुए, और पिछल भाग में भगवान विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा, इंद्रादि देवता सब इकट्ठे हो गए। अब जब मंथन हुआ तो जो रगड़ लगी, बासुकी नाग के मुंह से जहरी निकलने लगी। देवताओं ने कहा महाराज ये क्या है? बोले चुप रहो, करने दो। अब बहुत देर तक मंथन करने के बाद, जैसे आप घर में मट्ठा करते, दही मंथन करते, कितनी देर में निकलती है वो मक्खन, नहीं तो नीचे रख दो। तो पहले हमारे घरों में बहुत ज़बरदस्त होती थी, अब तो कहाँ दूध ही नहीं है। क्या मंथन करके पहले कालकूट नाम का विष निकला, सब चुप हो गए। और बासुकी नाग ने सब नागों से कहा, देते दानवों ने आपस में कहा इसको नहीं लेना, देवताओं तुम्हें लेना, बोले हमें भी ले लेना। तो कौन पिएगा इसको? एक बूंद भी बाहर जाएगी सब मर जाएंगे। तब शिव जी ने कहा इसे मैं धारण करूँगा। भगवान शंकर जी ने जहर को पी लिया, गले तक ही रहा, कंठ नीला हो गया, इसलिए भगवान को नीलकंठ के नाम से पूजा। बम बम भोले, बम बम भोले, डम डम डमरू भोले, तुम्हें सांपों का गहना किसने पहना दिया? बोलो सांपों का गहना किसने
बताने लगे। अब जब मंथन हुआ पहले तो कालकूट नाम का विष निकला, वो तो उन्होंने भगवान शंकर जी ने हजम कर लिया। फिर मंथन हुआ तो पहले कामधेनु निकली। कामधेनु सीधे स्वर्ग में चली गई। समस्त ऋषि मुनि देवताओं का यज्ञ के पूर्ण हो जाए उसके लिए जो मांगो सो मिलता। कामधेनु चली गई। अब बाद में फिर मंत्र हुआ। बलि ने पहले ही इंद्र से कहा था, इंद्र मैं तो तुम्हारे साथ करने को तैयार हूँ, पर एक बात याद रखना, जो चीज मुझे चाहिए वो मैं लेके जाऊंगा, मगजमारी मत करना। बोलो। तब मंथन करते हैं। बोले हाँ भाई, विष्णु भगवान ने समझा रखा था, हाँ में हाँ मिलाना, ना मत बोलना। अब जब फिर मंथन हुआ तो चेश्रवा नाम का घोड़ा निकला जिसका एक कान श्याम था, उसे महाराज बलि ले गए। फिर मंथन होने लगा वहां। अब नवरत्न निकलने लगे वहां से, अप्सराएं निकली, उन्हें इंद्र ले गया। ऐरावत नाम का हाथी निकला जिसके 4 दांत थे, उसको भी इंद्र ले गया। दानव जो हैं वो कहने लगे महाराज ये तो सब ले जा रहे हैं। अरे भाई चुप रहो तुम, असली चीज तो है वो है अमृत। अमृत आएगा वो हम ले जाएंगे। फिर मंत्र में मंथन चलते गए, कौस्तुभ मणि निकला, उसे भगवान विष्णु ले गए। अब भाद्रपद का महीना था, मंथन हो रहा था। अचानक क्षीरसागर समुद्र से लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। अब लक्ष्मी प्रकट हुई तो दैत्य दानवों में बच गई खलबली। एक ने बोला मैं ले जाऊंगा इसको, दूसरे ने बोला मैं ले जाऊंगा इसको। तो क्या बांटने की चीज है? बलि ने बोला ऐसा है जिसके गले में वो जयमाला डालेगी वही ले जाएगा, दूसरा नहीं। बैठ जाओ चुपचाप। देवता भी बैठ गए, दानव भी बैठ गए। भगवती लक्ष्मी माला लेके आए। देखो नारायण की लीला, एकदम से ऊपर से गरुड़ भगवान आए जिनमें भगवान विष्णु थे। लक्ष्मी ने माला डाली, गरुड़ में बैठे। लक्ष्मी क्षीर समुद्र, क्षीर समुद्र से निकली। लक्ष्मी क्षीर समुद्र राजतनया श्रीरंग धामेश्वरी, दासीभूत समस्त देव बनता लोके कदीपांकुराम, श्रीमन मंद कटाक्ष लब्ध विवेल। वो थोड़ा मंद मंद मुस्कुरा रही है। देवता देखते रह गए, सारे देवता पागल हो गए। ये कहाँ से आया है काला कलुटा, गरुड़ में बैठ करके इसको लेके भाग गया। ऊपर देखे गरुड़ भगवान में गायब हो गए। कितने दूर गए पता नहीं। थोड़ी देर बाद आंखें बल के देखा तो भगवान विष्णु तो वहीं बैठे थे। नारायण वो कौन था? बोले हम नहीं जानते कौन था। हम क्या जाने कौन था? प्रभु कब आए कब उसको लेके उड़ गए और वहीं पर बैठ भी गए। वो तो चले गए। फिर मंथन हुआ। अब ये संध्या देवी जो ये सायंकाल का समय, देखो गौर से सुनो, ये संध्या जो हो रही है न रात न दिन, उस वक्त की वेला बड़ी कठोर होती है। संध्या काल में संध्या देवी का प्रकट हुआ। अब जब वो निकली वहां से, दानवों ने बोला यही तो नहीं है कहीं वो। अरे बोले ये नहीं है, जाने दो। दानव उसको लेके चले गए। फिर मंथन हुआ तब बारूणी निकली। बारूणी समझते क्या थे? अब दारू जो पीते हैं उनको मालूम है। बारूणी मदिरा को बोलते हैं। मारूणी, वो संध्या देवी हाथ में बारूणी उठा गई। दैत्य दानव उसको साथ ले गए। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। देवताओं से भगवान नारायण ने कहा चुपचाप बैठे रहो, ये अभी कुछ बाकी है समय में। थोड़ा समय और कट गया लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इस प्रकार अप्सराएं भी चली गई, कौस्तुभ मणि भी चला गया, उच्चैश्रवा घोड़ा भी चला गया, ऐरावत हाथी भी चला गया, चंद्रमा भी चला गया, शंख भी चला गया, सारे के सारे चले गए। फिर मंथन हुआ और महात्मा धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रवर्तक हाथ में अमृत का कलश लेके प्रकट हुए। अरे ये आ गया। एकदम दानव जो है उन पे झपट पड़े और उन्होंने उठा करके वो कलश छीन लिया। बलि ने कहा भागो, यहीं तक था हमारा सब कुछ।
बलि ने सारे दैत्य दानव को बोला और भाग गए, सबके सब शुतल लोक में चले गए। देवता ठगे के ठगे रह गए। भगवान विष्णु शांत चित्त बैठे थे। देवताओं ने कहा महाराज ये तो सारा परिश्रम ही बेकार हुआ, अब कहां से लाए, ये तो सब ले गए। भगवान विष्णु ने कहा देवताओं सब स्वर्ग में शांति पूर्वक बैठे रहना, कल का इंतजार करना, परसों सोमवार है, यह अमृत तुम्हारे पास होगा, लेकिन खलबली मत करना, वहां हाय हाय तूफान मत मचाना, बैठे रहना, मैं आऊंगा, मैं अमृत वापस लेके आऊंगा। अरे महाराज कैसे लाओगे तुम इस अमृत को, ये तो गया। और बलि जो युद्ध के लिए बिल्कुल आंखें तरार करके बैठा रहता, कोई देवता है तो मार डाल, कुछ नहीं होगा, तुम बैठे रहो। और देखते देखते भगवान का शरीर बदलने लगा। कहा तो भगवान कृष्ण एकदम सावरे रंग के रूप बदला हुए स्त्री के रूप में प्रकट हो गई। इसे कहा मोहिनी अवतार भगवान का। ऐसी दिव्य प्रभा, ऐसी पीली साड़ी पहनी हुई है, भागवतकार लिखते हैं पीले वस्त्र में भगवती थी। देवता खलबली मच गई, ये कौन है। शिवजी घबरा गए। प्रभु ने तो अपना कामुक रूप बना करके ऐसा रूप बनाया है कि बलि तो क्या, बलि के पुरखी भी भाग जाएंगे। और धीरे धीरे भगवान वो भाग पट्टिका संभाल करके और सीधे जा करके सुतल लोक में पहुंच गई। अब जब बाजार में जाने लगी हुई, क्या लिखा है, बब्रे वरम, सुना देता बब्रे वरौ सर्वगुणैरपेक्षितौ रमा मुकुन्दौ निरपेक्ष सीप्तितौ एवं ब्रह्मस्याभिचचार सद्गुणे वरं निजेकाश्रयता गुणाश्रयो। दिव्य रूप तो था ही। बाजार के दानवों ने जाके राजा बलि से कहा महाराज हमारे राज्य में एक स्त्री भी देखने को प्राप्त हुई है, बहुत ही सुंदर है, कहाँ की है, क्या है, कोई जानता नहीं है, क्या करें। बलि ने कहा हमारे राज्य में स्त्री, वो भी मानवी, सीधे बाहर आए, देखा तो जा रही, उसके पास खुद बलि गए। अब विष्णु माया भगवती याशम मोहितो जगत, ये भगवान विष्णु की माया है, जिसको सारे जगत को जिन्होंने मोहित करके रखा है, वो मोहिनी सूरत स्वयं में ही प्रकट हो गए। बलि उनके पास गया, है देवी आप कौन हैं, हमारे राज्य में प्रवेश किया है। लड़की ने कहा क्यों दिखाई नहीं दे रहा है, कौन है। स्त्री हूँ, स्वेच्छाचारिणी हूँ, मैं स्वर्ग मर्त्य पाताल सब जगह प्रवेश करती हूँ, घूमती हूँ, मुझे ऐसा ही वरदान मिला है, तुम क्या चाहते हो। बोले ऐसा बताओ तुम विवाहित हो या अविवाहित। भगवान ने कहा मैं अविवाहित हूँ। तो रानी तो तुम यहाँ आई, क्या बात है, कुछ काम हो तो बोलो, मैं यहाँ का राजा बलि हूँ। मोहिनी ने कहा बलि हो चाहे अबली, बात सुनो, मैंने विवाह नहीं किया है, मैं ऐसे वर की शोध में हूँ जो पराक्रमी हो और मेरा भरण पोषण से अच्छी तरह मेरी मन चाहिए वस्तु से कर सके। राजा बलि ने कहा क्या बात करनी कर रही हो, मुझ जैसा कौन हो, तो अभी मैं अमृत का कलश छीन के लाया हूँ, देवताओं को परास्त करके आया हूँ, आप मेरी राजधानी में आओ। मोहिनी ने कहा एक बात है, तेरे राजधानी में तो आ जाऊंगा, पर मेरी एक बात सुन, मैं स्वेच्छाचारिणी हूँ। स्वेच्छाचारिणी का मतलब बोले समझे, अपने मन की बात करती हूँ, अपने मन से करती हूँ, मैं जो चाहती हूँ वही करती हूँ। अरे महारानी ऐसे मोहित हो गए थे, जो कहोगे होगा, आप आओ। हाँ तो कहाँ है वो अमृत का घड़ा। बोले महाराज ये है। उसने कहा हे पाताल में कौन पिलाएगा अमृत, मैं ऐसा करो मेरे साथ चलो और अमृत मैं खुद बांटूंगी और तुम्हें स्वर्ग में चलना हो। बलि ने बोला इसमें क्या बड़ी भारी बात है, चलो स्वर्ग में। सारे पलटन को लेकर के भगवती मोहिनी उनको स्वर्ग में ले गई।
और सोमवार का दिन है। एक तरफ दानव बैठ गए, दैत्य बैठ गए, और एक तरफ जाकर के देवता बैठ गए। राहु जो था बड़ा चालाक था। राहु ने देख लिया, तभी तो राहु की परत बहुत खराब होती है। राहु ने देख लिया कि देवता उधर बैठाया और इनको यहाँ बैठाया, कुछ गड़बड़ है। चुपचाप जाके राहु दानव था, देवताओं की कतार में पीछे से वो भी बैठ गया। अब हाथ में एक अमृत का कलश लेकर के भगवती जब निकली, चारों तरफ अमृत वर्षण हो रहा है। पहले उसने देवताओं को पिलाना शुरू किया, क्योंकि वचनबद्ध थे बलि कि जो तुम स्वेच्छाचारिणी जो चाहोगे वही करना। देवताओं को पिलाने लगे, राहु भी उस पर अमृत पी गया। देवताओं ने हल्ला मचाया, महाराज ये तो राहु है, दैत्य है। अमृत भी खलास हो गया था, दानवों के लिए पुकारे नहीं। बस उसी वक्त भगवान ने सुदर्शन चक्र को याद किया, राहु का गला काट डाला। तब बलि को पता चला ये ठग है, स्त्री नहीं है, ये तो स्वयं विष्णु है जो देवताओं का भला करने के लिए आया। तब देवदानव युद्ध शुरू हो गया, बहुत भयंकर। परंतु अब तो अमृत पी चुके थे देवता, बस उन्होंने दानवों को मारना शुरू कर दिया। दैत्य दानव युद्ध होने लगा, और इंद्र ने वज्र से, देखो ये कोई बहुत बोलते का ऐसा नहीं, भगवान का बल भक्त था बलि, लेकिन राजा बलि का गर्दन जो थी महाराज इंद्र ने काट डाली। जब बलि की गर्दन काट डाली तो एक बांस के डंडे पे खड़े करके बताया है, देखो तुम्हारा राजा मर गया, अबे भागो यहां से। राजा बलि को लेकर के, उसके धड़ को लेकर के सीधे महाराज शुक्राचार्य जी के पास पहुंच गए दानव। स्वर्ग पे देवताओं का राज्य हो गया। देखिए जब बलि वहां पहुंचा तो शुक्राचार्य जी ने धड़ और सिर दोनों इकट्ठे करके मृत संजीवनी विद्या का पाठ किया, उसे जीवित कर दिया। बलि जब जीवित हुआ तो सीधे बोला, कहाँ है वो देवता रो विष्णु, आज ही उनका सर्वनाश करता हूं। युद्ध की तैयारी करने लगा। शुक्राचार्य जी ने कहा, सोचता नहीं, समझता नहीं, बोलता नहीं, बस ये तो खराब बात है। एकदम क्रोध आ जाता है तुम लोगों को। सुनो, अभी वो अमृत पी के आएगा, अब तो जाएगा, फिर तेरा गला अलग होगा, तू नहीं जीत सकता। अभी थोड़ा समय की प्रतीक्षा करो, अब जो मैं कहूँ वह करो, विजय तुम्हारी हो जाएगी। बलि पे बहुत वो लग गई, कब जाऊँ क्या। तब उन्होंने जैसे वाल्मीकि रामायण में बताया, मेघनाथ निकुंभला का पूजन करता था तांत्रिक, और तब व्रत आता था, ऐसे ही महाराज शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से वो तांत्रिक यज्ञ कराया। और जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ, भयंकर की जोर से आवाज आई, अग्निकुंड फट गया, वहां से एक दिव्य रथ निकला, उसमें अस्त्र शस्त्र रखे हैं। राजा बलि से कहा शुक्राचार्य जी ने, इसमें बैठ, ये दिव्य रक्ष है, इस रथ को कोई देख नहीं सकता, तू जाकर के अब युद्ध करेगा तो देवता तेरे सामने टिकेंगे नहीं। बलि को क्या चाहिए, बलि को मिल गई एक बहुत बड़ी विरासत जैसे होती है। राजा बलि दानवों को लेकर के स्वर्ग पे गया और घमासान युद्ध हो गया। देवताओं को उसने मार मार के भगाया, सारे देवता अमृत पीने के बाद भी नहीं जीत सके और जंगलों में भाग गए। माता अदिति उनकी माँ का नाम था, अदिति दानवों की माँ का नाम था। अदिति ने जब देखा देवता सब चले गए, घबरा गई अदिति, रोने लगी बहुत बुरी तरह से। कहाँ जाऊँ, क्या जाऊँ, किसके पास जाऊँ, कौन आज मेरा रक्षक होगा, कौन ये सब संभालेगा, क्यों कोई है ही नहीं तो किसके पास जाना। तब तो अपने पति के पास गए। देखो याद रखना, ईश्वर से भी बढ़कर के पत्नी का पति होता है। अगर वो सद्गुणों से युक्त है, बुरे मार्ग का दर्शक नहीं है, तो पति की अंतरात्मा से जो शब्द निकलेंगे, पति की ही आत्मा पुत्र बन के जन्म लेती है, और पति ही पत्नी का संरक्षक होता है, माता पिता का संरक्षक होता है। लेकिन उससे पहले वो भगवान की श्रेणी में आ जाता है। क्यों? जब उसका विवाह होता है तो बरम, ऐसा बरम श्रेष्ठम, उसे पति नहीं भगवान मान के, हमारे यहाँ तो ऐसा रिवाज है, मैं नहीं जानता,
शालिग्राम की जो शिला होती है उसको फेटी पे बांध देते हैं और तब फेटा चढ़ाया जाता है, फिर उसको सेहरा बांध करके तब माला उसको भगवान का रूप दिया जाता है। ये प्रथा है। इस प्रकार अपने पति के पास गई अदिति, जानती थी अब कोई भगवान रक्षा करने वाला नहीं, और अपने पति देव भगवान कश्यप जी की प्रार्थना की कि महाराज ऐसा ऐसा हो गया। तब कश्यप जी ने कहा, देवी जो हुआ उसे होने, अब जो मैं कहता हूं ये फागुन का महीना आ रहा है, सच में फागुन के महीने में तो आप कथा सुन रहे हैं ना, आज आठम हो गई, त्रयोदशी तक इसका महत्व है। ये फागुन का महीना आ रहा है, शीते पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी पर्यंत 13 दिन, 12 दिन समझो, द्वादशी तक है, त्रयोदशी को ब्राह्मण होता है। इन दिनों में, इन 12 दिनों में जो लड़की उत्तम पुत्र की कामना करती हो, इस वक्त इस 12 दिनों में वो भगवान का पूजन करे और पयो व्रत करे। थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था, पया मने दूध, इन्हें भगवान का पूजन करे तो गोपाल जी हैं या जो भी हैं उनको दूध से स्नान कराए, फिर गंगा जल से कराए, कपड़े पहनाए, धूप दीप करे और भगवान को दूध का ही भोग लगाए, चाहे वो खीर का लगाए, पर गोपाल को, भागवत को नहीं, गोपाल को भोग लगाए। वही भोग 12 दिन तक और कोई चीज़ न खा करके, कोई चीज़ का मतलब दाल चावल वे सब्जी और निष्क्रिय चीज़ें तो हैं ही, उनको नहीं, इन चीज़ों को भोजन न करे, सिर्फ दूध का ही भोजन करे, दूध में ही वस्तु बनाए। 12 दिन करने के बाद 13वें दिन में ब्राह्मण को जिमाए, 12 ब्राह्मणों को जिमाए और उन्हें दक्षिणा के रूप में फल दे, रुपये नहीं, क्योंकि वो रुपये लेके दरवाजे से बाहर गए नहीं, उन्होंने उसका अगर दुरुपयोग कर दिया, कुछ खा लिया, नमक हो गया, भले अपने घर में खा लिए, पर वो उस पैसे से नहीं जो तुमने दिया। इस प्रकार 12 दिन तुम करो ये यज्ञ, इसको पयो व्रत बोलते हैं। इसको करने से तुम्हें परमात्मा पुत्र रूप में है, देखो कितनी बड़ी बात है, भगवान तुम्हें पुत्र रूप में दर्शन देंगे। माता अदिति ने जब सुना, उसने निश्चित कर लिया मैं भगवान को मनाऊंगी, क्योंकि सब बच्चे भाग गए थे डर के मारे, बलि ने उनको भगा दिया। और तब माता उस वक्त भगवान को जाकर के मनाने के लिए व्रत शुरू कर दिया। उनसे कहा, देवी जा तो रही हो, पर थोड़ा सा इसका नियम भी सुन लो, व्रत तो कर रही हो, ये क्या यहाँ तो व्रत कर रही हो, वहां बाहर लड़ने को गए, क्या किया तुमने, किसी से लड़ाई हो गई तो तुम्हारी जो लड़ाई होगी, कटुवचन होंगे, झगड़ा होगा, व्रत खत्म, संभाल के रहना। उन दिनों जानबूझ के विघ्न आएंगे, कोई लड़ाई का ठोना लेके आएगा, कोई ऐसा काम करेगा जो आपको बुरा लगेगा, इतनी चीजों का ध्यान रखना। अंजलिम तो अपम न पिबह, आप कहते हैं पानी के लिए, हम जैसे प्यास लग जाती है, बर्तन नहीं तो लो भाई दो, या अपने आप ही पी, ये अंजलि हुई, इस अंजलि से पानी मत पीना 12 दिन तक। पहला केशदावत, अगर भोजन बनाते हो तो सर पे कपड़ा रख करके बालों को ढक के, एक बाल नहीं पड़ना चाहिए नीचे, भोजन में पड़ गया वो पवित्र हो जाता है। दूसरा, और संभाषण जो भी हो, कोई अच्छा आदमी, विद्वान आदमी, लड़की हो, लड़का हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कुछ भी हो, जो तुम्हें अच्छी बातें सिखाए, अच्छी भगवान के भजन को सिखाए, प्रभु की कोई ऐसी चीजें सिखाए जो जीवन में रहे। ये तीसरी चीज। चौथी चीज है, सबसे बड़ी चीज है, रात को 2 औरतें इकट्ठी हुई, 2 लड़के इकट्ठे हुए, 2 कुछ हुए, बात करते करते नींद आने लगे, कहीं भी सो जाओ, ये क्या तरीका है? व्रत के समय में ध्यान रखना, उत्तर की दिशा में सिर रख करके मत सोना। क्यों? उत्तर में सिर होगा तो मुंह, पांव जो होंगे दक्षिण में होंगे, जब आप खड़े उठोगे तो सीधी निगाह दक्षिण में पड़ेगी, जिस दक्षिण दिशा में यमराज रहते हैं, प्रेत आत्मा रहती है। हो गया व्रत खत्म। किसी भी दिशा में सो, लेकिन
उत्तर में सिर मत करना। पहले तो ये भी याद रखना, कभी भी कोई व्रत करते हो तो उस दिन रात को पलंग कैसा भी हो उत्तर में सर न जाए, उत्तर दिशा में नहीं है। और चंडिकान्नम तो न भोजे, ये जो काली का भोजन होता है कैसा, जैसे काली का मंदिर का लोग पूजन करते हैं ना यहाँ पे भद्रकाली वगैरह का, उस दिन उस भोजन को उन दिनों में को काली को लगाया हुआ प्रसाद भोजन नहीं करना। चंडिका अन्नम न संभाषणीयम, वो लोग जो हमारी श्रेणी में नहीं आते, शूद्र लोग हैं, उनके साथ में संभाषण ज़्यादा नहीं। कोई लड़ाकू स्त्री है या कोई मरुद पुरुष है, कोई भी है, उसके ज़्यादा उसके द्वारा उसके पास संभाषण नहीं। शांत चित्त बैठ करके, अच्छा तो ये हो दूसरी स्त्री भी ऐसी निकले जो भगवान के संवाद सुनाए, भगवान के भजन सुनाए, भगवान की कथाएं सुनाए। देवी इस प्रकार अगर तुमने 12 दिन बिता दिए तो तुम्हें जरूर 13वें दिन भगवान के दर्शन होंगे। और अदिति ने वही व्रत शुरू किया जिसे पय व्रत कहते हैं। देखो 12वां दिन क्या, और 10वें ही दिन में उसे भगवान के दिव्य दर्शन लगा, भगवान के बामन मेरे सर पर रख दो ठाकुर, मेरे सर पर रख दो ठाकुर, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, प्रभु देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो ठाकुर, मेरे सर पर रख दो ठाकुर, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, प्रभु देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप से, प्यार की छाया कर देना। झुलस रहे हैं गम की धूप से, प्यार की छाया कर देना। बिना तुम्हारे नाव चले ना, तुम पतवार पकड़ लेना। झुलस रहे हैं गम की धूप से, प्यार की छाया कर देना। बिना तुम्हारे नाम चले ना, तुम पतवार पकड़ लेना। मेरा रास्ता रोशन कर दे,
का कुलाकृते तदर्शनात् उत्सवगत्र भेपतु। भगवान प्रकट हो गए अपने स्वप्न में, अभी प्रकट हुए ऐसे नहीं हुए। उनका दिव्य रूप देख करके माता अदिति आश्चर्यचकित रह गई, ये कौन है? उनको देख के घबरा गई, नेत्रों में पानी आ गया। प्रीत्यासनेर्गद गदया गिरा हरियु, वाणी गदगद हो गई, बोल नहीं सकी। प्रीत्यासनेर्गद गदया गिरा हरियु तुष्टावसा देव्यदिति कुरुद्भा उद्भिक्षति सा पिबती व चक्षुषा रमापतिं यज्ञपतिं जगतपतिं। प्रभु ने पूछा, माता क्यों इधर उधर देख रही हो? सामने तेरा खड़ा है, तू मेरे को ही आराधना कर रही थी। घबराओ नहीं, अब तेरे बच्चों की सारी विपत्ति दूर हो जाएगी। मैं तुम्हारा पुत्र बन के पैदा होऊंगा और लोग मुझे उपेंद्र के नाम से जानेंगे। इतना बोल के भगवान अंतर्धान हो गए। माता सोचती रह गई और थोड़ा समय व्यतीत हुआ। भगवान का भजन करते करते उसका मन वही लगा हुआ था। स्वप्न में जो मूर्ति देखी, आदमी को स्वप्न में हो जाए, आदमी को प्रत्यक्ष में हो जाए, आदमी को किसी और रूप में हो जाए, एक बार अगर हो जाए तो जीवन सफल हो जाता है। माता ने देख लिया और विश्वास हो गया ये आएंगे। लिखा है श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम, श्रवण महीना जिन्हें हम भाद्रपद में माता मूर्ति कहते हैं, 52 द्वादशी, उस दिन की बात है। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मूर्ते अभिजित प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्या जन्म चक्षणो। दोपहर का समय है और भगवान अभिजित मुहूर्त पैदा हुआ है और अभिजित मुहूर्त में द्वादशी लग गई है। सारे देवता आकाश मार्ग में भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शंख दुंदवयो नेदुर, शंख और दुंदुभिया स्वर्ग में बजने लगी। शंख दुंदवयो नेदुर मृदंग पणवानक चित्रवादित तुर्यणम निर्घोष तुमलो भवत। बड़े बड़े नगाड़े बजने लगे जब भगवान का जन्म होने आया। दृष्टादितस्तम निज गर्भ संवितम, बच्चा हुआ, ये कौन है? दृष्टादितस्तम निज गर्भ संभवम परम पुमंसं मुद पाप विस्मिता गृहीत देघो निज योग मायया प्रजापते चागजयति विस्मिता। भगवान प्रकट तो हुए लेकिन चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। माँ ने भगवान को चतुर्भुज रूप में देखा, आनंद आ गया। प्रभु को जो स्वप्न में देखा वो सामने, अरे ये तो पुत्र नहीं परमात्मा है। यद्वपुर भाति विभूषणायुधे अव्यक्त चिद्व्यक्त मधारयर हरि बभूवते नेव सबामनु बटु संपश्चतु दिव्य गते यथा नट। जैसे मदारी जो है अपना जादू दिखाता है, ऐसे दिखाते दिखाते भगवान नारायण जो हैं एक बच्चे के रूप में बदल गए। बिल्कुल 52 इंच के, 52 अंगुल के, 52 ही उनका वो है शरीर है। चतुर्भुज रूप चला गया और वे 2 हाथ में आ गए। तो उस वक्त उनको देख करके तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारया मासो पुरस्कृत्यम प्रजापति। प्रजापति कश्यप जी ने उनका पूजन वगैरह कराया, समझ गए पुत्र रूप में मेरे घर में भगवान आ गए। उसी वक्त सारे देवता आए, पहले सूर्य आए। भगवान सूर्य ने उन्हें गायत्री का मंत्र दिया और स्वयं बृहस्पति ने उन्हें जनेऊ पहना। जब ब्रह्मसूत्र पहन गया तब कश्यप जी ने उन्हें मेखला बांधने को दी। भूमि ने मृग चर्म उनको दान किया, चंद्रमा ने उन्हें दंड प्रदान किया, माता ने कौपीन उन्हें धारण करने को दी।
आकाश ने उन्हें क्षत्र दिया, ब्रह्मा ने उन्हें कमंडलू दे दिया, सप्त ऋषियों ने कुशा दिए, सरस्वती ने रुद्र माकड़ा दी, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया और स्वयं भिक्षा देने के लिए पार्वती उमा आई और उनके पात्र में भिक्षा दी। इस प्रकार ब्रह्मचारी का वेश बना करके भगवान अब वहां से निकल पड़े। श्रीमद् भागवतकार लिखते कि भगवान जब वहां से गए तो उन्होंने सारे के सारे वस्त्र पहन करके तो वह आए नहीं थे। पहनना क्या था, एक बस हाथ में कुशा था, कुशा लेके चल पड़े। सारे वस्तुओं से सुसज्जित होकर के भगवान अब गुजरात की तरफ चले। भरूच नाम की वो जगह है, नर्मदा नदी का तट है। उस नर्मदा के तट पर महाराज बलि जो हैं यज्ञ कर रहे हैं। जब वहां पे पहुंचे, बलि ने देखा, अरे ये तो कोई बहुत ज्यादा, अरे कोई भिक्षुक आया। जैसे दरवाजे पे पहुंचे, राजा बलि हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। देखो एक बड़ी भारी बात लिखी है, जब तुम पूजा कर रहे हो, यज्ञादि कर्म कर रहे हो, फोन भी आ गया ना आजकल, तो फोन का जमाना, तो फोन उठने के लिए भागो मत, वहां से वहीं रहना, यज्ञ नष्ट हो जाता है। राजा बलि ने जब देखा प्रभात में 4 बज रही हैं, दरवाजे पे एकदम प्रकाश हो गया जैसे बिजली का प्रकाश होता है। ऐसा देखा ये कौन है, भगवान बामन के वेश में थे, दरवाजे पे खड़े। अरे गुरुजी से कहता है, गुरुजी वहां देखो सूर्य उदय हो गया है। कहाँ सूर्य उदय हो गया, तेरा दिमाग ठीक है? 4 बजे सूर्य कहाँ से उदय होगा यहाँ? जब धूप निकलेगी कम से कम 7 तो बजेगी, चल काम कर। नहीं नहीं महाराज, देखो दरवाजे पे कितना प्रकाश हो रहा है, मैं तो जरा स्वागत तो करता ही हूँ। राजन तुम चुपचाप बैठ जाओ, बैठो और अपने पूजा पे ध्यान दो, उधर उधर मत देखो। अभी तुम यज्ञ में आधा यज्ञ पूरा नहीं हुआ है, जब तक दीक्षा में लो कहीं नहीं जाना। दे तो रहा है आहुति, पर ध्यान तो उसी पे गया है। वो और अंदर सीधे कमरे में ही घुस गए। आओ महाराज आओ, बैठो, मैं आपके लिए मैं आसन दे रहा हूँ, इस आसन में बैठो। प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूँ, क्या दूँ मैं आपको? कन्यादान करूँ, जमीन का भूमि का दान करूँ, धन का दान करूँ, स्वर्ण का दान करूँ, किस चीज़ का? जो चीज़ आप मांगोगे देंगे। मेरे तो अहोभाग्य के सूर्य से मेरे सामने खड़े। प्रभु ने कहा सुन भाई एक बात सुन, न तो मैं सूर्य हूँ न मैं देव हूँ, मैं हूँ ब्राह्मण बालक हूँ, आया हूँ मैं यहाँ तुम्हारे पास, सुना तुम्हारा नाम, तस्मात् तत्तो महिमीषद वृणीगं सुरदर्शनम् पदानि त्रीणि दैतेन्द्र सम्मतानि मता मम। अरे राजन अगर कुछ देना चाहते हो, जब तुम बोल रहे हो मांगो मांगो मांगो, तो मैं जो मांगता हूँ सुनो। मेरे पांव से नाप करके 3 पैर पृथ्वी दान कर दो, बस ज्यादा नहीं चाहिए। तेरा राज्य भी नहीं, लड़की भी नहीं, धन भी नहीं, कुछ नहीं, 3 पैर पढ़ दो। क्यों? नन्नते कामये राजन वदान्यान् जगदीश्वरन् नैन प्राप्नोति विद्वान् यावद अर्थपतिग्रह। विद्वान लोग कहते हैं राजन कि आदमी को उतना ही खाना चाहिए जितना उसको पचाने की शक्ति हो। बहुत सारे लड्डू देखे, मैं तो बस आगवा भर के बैठ गए, कितना खा सकूं आज के दिन। तो क्या होगा, ज्यादा खाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी, मर जाओगे। इसलिए अर्थ प्रयोजनम ये दोष है। यावत अर्थ प्रतिग्रह, जितना पचा सकते हो, जितना चाहिए उतना ही मांगो, उसके अलावा कुछ नहीं। महाराज बलि ने ब्राह्मण से कहा, ऐ ब्राह्मण, तू ब्राह्मण है तो इतना सा 52 इंच का, और बातें कर रहा है बड़े बड़े लोगों जैसे, विद्वानों जैसी। अहो ब्राह्मण दायादा वाचम ते वृद्ध संहिता तुम बालम बालस्मति
स्वार्थो बुद्धेता तथा। हे ब्राह्मण, तुम बातें तो करते हो बूढ़ों जैसी और हो तुम बालक, तुम्हें अपना भी स्वार्थ याद नहीं कि क्या मांग रहा हो। 3 पैर पृथ्वी। कोई आदमी समुद्र के पास गया, हे समुद्र, कि आप दया करके 1 लोटा पानी लेने देंगे। उसको हंसी आ गई, साला समुद्र इतना बड़ा पड़ा है, मांगता है 1 लोटा पानी। अरे पूरा का पूरा समुद्र ही मांग लेना, मैं थोड़ी कम होऊंगा। यही बलि ने कहा, यहाँ तीनों लोग का एक ही विधाता मैं हूं, और मेरे से मांगने को आए हुए मेरे पांव से नाप दो 3 पैर पृथ्वी। कितने होती है 3 पैर पृथ्वी? 3 फीट भी पूरी नहीं बैठ रही है। चल अगर 6 फुट भी मांगा ठीक है। भगवान बामन कहते हैं, महाराज मैं ज़्यादा का क्या करूँगा, मेरे को इतने में ही काम चले जाए। अब देना हो तो दो, नहीं तो मैं जाता हूँ। नहीं नहीं ठहर जा ब्राह्मण। हाथ में पानी लेने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, कमंडल जिसमें छेद होता है ना, पानी लेने के हाथ लगाया। शुक्राचार्य ने कहा उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, गुरुजी थे वो उसके अंदर बैठ गए, पानी नहीं निकला हाथ में। भगवान बामन ने कहा क्या बात? तो महाराज पानी रुक गया। बोले ठहरो। कुशा निकाला, कुशा डाला उसके डली में। महाराज शुक्राचार्य की आंख फूट गई, अब खून ही खून। बाहर भाग गए शुक्राचार्य जी। लो ब्राह्मण अब आने लग गया। हाँ क्यों नहीं, ले पानी हाथ में। महाराज शुक्राचार्य जी की आंख तो गई, परंतु देखो ये होते हैं सच्चे गुरुजन, बच्चे की तरह अपने जजमान का ख्याल करते हैं। उन्होंने उसी हालत में महाराज बलि का हाथ पकड़ लिया, कहा राजन मेरी बात सुन तो लो एक बार, फिर जो मर्जी आए सो कर। तो जल्दी बोलो। ब्राह्मण तो बिल्कुल तरस रहा है, मेरा उसका हाथ लंबा है, मैं पानी पकड़ रहा हूँ। बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूँ मैं आपको। देखो राजन सुनो, धन की 5 गतियां होती हैं। तुम राजा हो ना, मान लिया तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम्हारा कमाया हुआ तुम्हारा सर्वस्व बोलो तो तुम्हारा नहीं है। मान लिया तुमने 1 रुपया कमाया है, तुमने ही कमाया है, 100 क्या 1 रुपया 1 लाख कितनी भी कमाए, उसके 5 हिस्से करो तो 20-20 पैसे के 5 हिस्से हुए। कितना हुआ? 20 पंजे 100। वो लोग भी सुने जो देते नहीं हैं, उनका भी नंबर यहाँ पे आया हुआ है आज। तो 5-5 हिस्से में लिखा है, इनके 5 हिस्से इस ढंग से खर्च करो। धर्माया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 19वें अध्याय का ये 37वां श्लोक है, जिसमें लिखा है धर्माया। एक हिस्सा वहां खर्च करो जहां धर्म है, ये धर्म है। अगर है पास में तो आंखें बंद करके 20 पैसा दान कर दो। लड़की की शादी हो रही है, उनके पास कुछ नहीं है, उसको दे दो। धर्म की बात कर रहा हूं। आपका पैसा सतयुग में जाएगा, आपका नाम होगा धर्म में। तो 20 पैसे चले गए, तब आपके पास 80 पैसे रहे। धर्माय। अब आया यशसे, उस 80 पैसे में फिर 20 पैसे निकालो, वहां दान करो जहां यश की प्राप्ति होती है। देखो यश कैसा होता है, कोई बिल्कुल भी गरीब हैं, बाल बच्चे उनके त्रसित हैं, और वहां आपने अन्नदान कर दिया। प्यास लगी है, रेगिस्तान में आदमी जा रहा, आपने प्याऊ लगा दिया अपने खर्चे से, पानी पी के आदमी जा रहा है, आपका यश होगा। लोग बोलेंगे धर्मात्मा ने आज ये किया, नहीं तो मर जाते। कोई बच्ची शादी के लिए जा रही है, अपंग है, या घर में पैसा नहीं है, माँ बाप कह रहे हैं कि दहेज वाले मांग रही है नहीं, आप अपना 20 पैसा दो, यश की प्राप्ति, आपका नाम लेंगे, उसकी शादी हो जाएगी। 20 पैसा आपका धर्म में गया, 20 पैसा आपका यश में गया। अब 60 पैसे रहे, फिर 20 पैसा निकालो। धर्माय यशसे अर्थाया, अर्थ कहते हैं ज्ञान के लिए। 20 पैसा वहां खर्च करो जो आदमी आपको ज्ञान देता, आपके कल्याण के लिए आपको मार्ग देता है, उसका ज्ञान आपको पवित्र कीर्ति को प्राप्त कराएगा। तो गया 20 या 60 पैसे चले, अब कितने रहे? 40 पैसे भी हैं आपके पास,
फिर पैसा निकालो। कहाँ जाएंगे? स्वजनाय। स्वजन, आपके स्वजन कौन है? आपके सास ससुर, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके बच्चे, ये सब आप पे आश्रित हैं। जब लाओगे तब उनका पालन पोषण होगा। 20 पैसे कहा उनका है। कितने गए? 80 चले गए 40 से 20 पैसे। तो आत्माय च, ये 20 पैसे पे आपका अधिकार है। अब इस 20 पैसे को जैसा चाहिए वैसा खर्च करो। इस प्रकार लिखा है धर्म में, धर्माय यशसे अर्थाय आत्माय स्वजनाय च पंचधा विभते वित्तौ यह मूत्र च मूर्ते। इस प्रकार अगर दान किया है, यह मूत्र च, यहाँ तो जो होगा मूत्र च, लेकिन वैकुंठ में आपकी सीट रिजर्व हो गई है। जब भी शरीर छूटेगा नरक नहीं देखना पड़ेगा, सीधे उड़ के चली हो तो तुरंत राम के धार सीधे भगवान के आश्रम में आप पहुंचोगे। ये 5 प्रकार जो है आने के हैं, 5 कमाने के जो पैसे हैं ये हैं। ये 5 प्रकार से इस धन का वितरण होता है। ये शुक्राचार्य कह रहे हैं। तो बलिने का ये ठीक है महाराज कर देंगे, आने का क्या है? तब बताते हैं, बृहस्पति महाराज बोलते हैं 5 रास्ते तो जाने के हैं और 4 रास्ते आने के हैं। आने के कौन से हैं? पहले है वंश परंपरा। हम मर गए और हमारे पीछे बचा हुआ जो धन है उस पर उन संतान का हक हो जाता है। वो उसको इस ढंग से खर्च करने की उसकी बात है। आने का ये था, वंश परंपरा से आया हुआ जो धन है वो दोषित नहीं होता है, पवित्र होता है। क्योंकि हमने नहीं, हमारे माता पिता या हमारे पूर्वजों ने हमको दान में दिया है हमारे कल्याण के लिए। पैसे पहले है वंश परंपरा है। दूसरा है पुरुषार्थ। न माँ बाप ने कुछ छोड़ा, न हमारे पास कुछ है, तो करो पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लाओ कमाओ, वो आपका सच्चा धन है। वंश परंपरा, दूसरा है पुरुषार्थ और तीसरा है भाग्य। कुछ लोग ऐसे देखे होंगे आपने, कुछ नहीं करते हैं, रुपयों की मूल लगी है, और कुछ ऐसे के दिन भर सर फोड़ते हैं, शाम को 10 रुपए नहीं प्राप्त करते हैं। ये भाग्य की बात है। तो ये भाग्य बड़ा श्रेष्ठ है। पहला वंश परंपरा है, वो वंश परंपरा में भी ऐसा है। पुरुषार्थ है, मेहनत है। तीसरा भाग्य है, कमाया होगा, बचना होगा। चौथा जो है बड़ा तिरछे ढंग का है, वो है मित्रानुसहयोग, मित्र का सहयोग। जैसे भगवान कृष्ण जो थे सुदामा के मित्र थे, उसका दरिद्र दूर करने के लिए उन्होंने ऐश्वर्य दे दिया, वो चौथा धर्म है। तो ये 4 प्रकार से आने के, जरा चुप रहे, बोल दी भाषा में शांत रहे जरा। 4 प्रकार से आने का धर्म है और 5 प्रकार से जाने का धर्म है। सुनो, गौर से सुनिए जरा। 4 और 5 कितने होते हैं? 9 होते हैं। 9 ही तो पूर्ण ब्रह्मांक है, नहीं है? बोलो, अंक 9 ही होते हैं। 9 का पहाड़ा बोले, जो आप टेबल बोले 9 का, तो 9 काम 9, 9 दूनी 18, 8 1 9, 9 3 27, 7 2 9, 9 चौको 36, 6 3 9, 9 5 45, 5 4 9, 9 6 54, 5 4 9, 9 7 63, 6 3 9, 9 8 72, 7 2 9, 9 9 81, 8 1 9, 9 10 90, 9 ही 9 पूर्ण ब्रह्म। सुनो और सुनो, अभी तो कुछ सुना नहीं। शक्तियां कितनी? 3 शक्तियां। त्रिगुणात्मक संसार है, 3 तिया 9। देखो, माँ काली है, माँ लक्ष्मी है, माँ सरस्वती है, 3 उनकी अपार्जता है और 3 उनके देव हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र। 9 हमारे शरीर को गिनो तो 9 ही दरवाजे हैं। इन 9 माने जीवात्मा जितना भी है शरीर से लेकर के ब्रह्म तक 9 अंक से परिपूर्ण है। इन परिपूर्ण अंकों में टस से मस नहीं है।
अगर टसमस करता है आदमी तो अधोगति को जाता है। मतलब बोले कैसे गया भैया अधोगति में? माँ बाप सहारे पे बैठे हैं, बूढ़े हो गए, कुछ कर नहीं सकते, मेरा बेटा लाएगा आज देगा, तब तक कुछ और ही तमाशा समझ गए ना। तमाशा हो गया कि क्यों देना, उनको खाना ही नहीं देना है। वो रोते फिर गए। कहाँ गए आपका दैविक दोष आ गए। अगर आप अपने स्वजनों को नहीं देते, 5 प्रकार से इस प्रकार आश्रितों को नहीं देते, 5 प्रकार से धर्म में नहीं देते, यश में नहीं देते, तो कौन नाम लेगा तुम्हारा? राजा शिवी ने तो अंग काट काट के कबूतर के निमित्त दान कर दी। हरिश्चंद्र राजा ने जा करके शमशान घाट पे कफन लेना शुरू किया, धर्म नहीं छोड़ा। यह है दान के प्रभाव। दानों में स्वर्ण दान क्यों करते हैं, हम ये भी समझा देते हैं। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण स्वर्ण ठगने की बात कर रहे हैं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ। सुन, स्वर्ण दान क्यों करते हैं? मैंने कल कथा में बताया था, स्वर्ण के लिए जब कलयुग के लिए कोई जगह नहीं मिली तो परीक्षित ने उन्हें कहा तुम स्वर्ण में बैठ जाओ। ये स्वर्ण दान जब जाता है तो घर से कलयुग चला जाता है, लेकिन जिसको जाता है उसको पचाने की ताकत चाहिए। वो कैसे पचाएगा उसको, क्योंकि कलयुग अपने घर में आ रहा है। तो पचाने के लिए यज्ञादि कर्म है, शतकर्म है, पूजा कर्म है, पाठादि कर्म है, अनुष्ठानादि कर्म है। इन कर्मों से ये सारा सोना जो है पवित्र हो जाता है। कब होता है? जैसे आग में रखने से वो पवित्र होता है, ऐसे ही मनुष्य के ऊपर बहुत सारी शक्तियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 तत्व हैं, 1 मन है, 1 16 कर्म, यही तो है। ये बचाने की शक्ति रखता है। तो स्वर्ण दान घर से कलयुग जा करके जिसको दान दिया वहाँ समाप्त हो जाता है। दोनों ही द्वयम सिद्धम भविष्यति, दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। ये धर्म है। इस प्रकार महाराज ने उठा करके शुक्राचार्य जी ने पूरा ज्ञान दे दिया। बलि ने कहा महाराज बहुत बढ़िया आपने उपदेश दिया, अब मुझे भी बोलने की आज्ञा दो। बोले बोलो। बोले आपने क्या बोला? धर्म में जाए, यश में जाए, कीर्ति में जाए, दान में जाए, ठीक है, भाग्य से जाए। तो बताओ अगर मैं दान दे करके इसको देता हूं, ये ठग है, भगवान है, तो लोग भगवान को ही तो अर्पण करते हैं। इससे धर्म भी रहेगा और पाप भी नहीं लेंगे। यश, इससे बड़ा यश कौन है कि भगवान भिखारी बन करके मेरे दरवाजे पे आ गया है। मैं लोग बोलेंगे, मेरी कीर्ति गूंजेगी कि इसने भगवान को भीख दी है। इससे बड़ी यश की प्राप्ति कहाँ होगी? अर्थ का मतलब ज्ञानी। परमात्मा से बड़ा ज्ञानी कौन है दुनिया में, जो दुनिया को मुक्त देता है? स्वजन, सब स्वजन तो इसी जन्म में है, दूसरे जन्म में न जाने पहले कौन थे, बाद में कौन होंगे। ये स्वजन तो सबका हमेशा रहेगा अपना। आत्मा लास्ट में आती है आत्मा। इससे बड़ी आत्मा कौन है? जो परमात्मा शरीर में बैठ करके मात्र को देख रहा है, सद्बुद्धि प्रदान कर रहा है और जीवन में मुक्त कर रहा है। तो आपके चारों चीजें, 5 चीजें इसी में हैं। इसलिए ब्राह्मण लो, दान ले लो, ऐसा बोल के संकल्प बोला और जाके पानी भगवान बामन के हाथ में छोड़ दिया। बामन को बोला लो महाराज अब तो ठीक है। तो बोले महाराज तुमने दान तो दे दिया, ठग हो, तो मैं अपना 3 पैर पृथ्वी नाप लूं। बोले नापो। एक पांव में से सारी पृथ्वी नाप दी, दूसरे पांव से अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भूर्भुव स्वमो जन तप और सप्तलोक 14 बोलना। हे प्रभु तुमने कहा तो ठीक है, 2 पैर पृथ्वी में, अब 3रे पैर कहाँ रखूं? बोल। पापी है, ठगने को आया, दूसरे की पता जबरदस्ती इंद्र के राज्य में राज्य किया। अब तेरे को नरक जाना है, झूठे आदमी को तो नरक जाना है, इसलिए तेरे लिए मेरा एक ही रास्ता है, तो नरक चले जा। कहीं कहीं बामन पुराण वगैरह में कथाएं जरा दूसरे ढंग से आई हैं। कितने वर्षों तक बैल के रूप में रहना पड़ा महाराज को, लेकिन भागवत में नहीं है। भागवत में तो ये है, राजा बलि ने कहा महाराज मैं जानता हूँ जानबूझ के मैंने दान दिया है, मुझे इसका कोई अर्थ नहीं,
मैंने सब कुछ दान किया, एक चीज अभी ऐसी जो दान नहीं की, वो मेरा शरीर है। आप अपना ये तीसरा पांव क्या रखो, अगर आपका पांव मेरे शरीर पे पड़ जाएगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगा और दुनिया में अनृत यानी झूठ का मैं सहारा लेने वाला नहीं कहलाऊंगा। लिखा है यदुत्तम श्लोक भवन ममेरितम यदुत्तम श्लोक भवन ममेरितम वचो व्यलीकं सुरवर्य मन्यते करोमृतं तन्न भवेत् प्रलम्बनं पदं तृतीयं कुरुषेस्त्रमे निजम्। अगर आप अनृत यानी झूठ से मुझे बचाना चाहते हैं, आप कीर्ति से बचाना चाहते हैं, तो ये तीसरा पांव मेरे सिर पर रख दीजिए। विवेक नांगो निरयत पदच्युतो न पाशबन्धत व्यसनत दुरत्यया निवर्तक छल भवतु विगत असाधु बाधा प्रसमुद्वचे यथा। मुझे डर नहीं लग रहा है नरक जाने का, पर असाधु बाधा दुनिया में लोग बोलेंगे क्या झूठा था, दे नहीं सकता, बाधा दी, हाँ मांग मेरे से। ये जो बात होगी ये मेरे को अपकीर्ति प्राप्त करेगी, इस अपकीर्ति से बचा दे। पितामहो में भवदीय सम्मता प्रह्लाद आविष्कृत साधुवादा भवद्विपिक्षेण विचित्र वैशसं संप्रापित तत्परमस्य पिता। आपने मेरे पितामह को वचन दे रखा है कि भी इनका अपकीर्ति नहीं होने दूंगा, तो आज इस अपकीर्ति से बचा दीजिए और मेरा कल्याण कीजिए। भगवान प्रकट हो गए, तीसरा पांव उसके सर पे रखा। इतनी अच्छी बात भागवतकार ने लिखी, प्रहलाद का शर पवित्र कर दिया और तब बोलते हैं, ऐ प्रहलाद सुन मेरी बात। और वो ये बात ये है, तूने आज वो कर दिया जो दुनिया में कोई नहीं करता है। जाओ, इस वक्त तुम सुतल लोक में जा करके रहोगे और इस वक्त इंद्र यही इंद्रासन पर रहेगा, लेकिन जब धर्म श्रावणी मनंतर आएगा तब तुम ये इंद्र हट जाएगा और तुम स्वर्ग के इंद्र बन के रहोगे। लेकिन ये ना सोचो पता नहीं कब आएगा धर्म श्रावणी मनंतर, तुम सुतल में जाओ और सुनो, तुम तो अंदर रहना, तुम्हारे दरवाजे पे मैं चौकीदार बन के खड़ा रहूं, चतुर्भुज रूप में रहूंगा। लिखा है वत्स प्रह्लाद भद्रम ते यया हे सुतलालयम मोदमान शपौत्रेण ज्ञातिना सुगमा भगा। ए प्रह्लाद, अपने पुत्र पौत्रों के साथ में वहां सुख का भवन करो, उस सुतल लोक में रहना। और बाद में बोलते नित्यम द्रष्टासि माम तत्र, जब सुबह उठ करके तुम दरवाजा खोलोगे तो मेरे को देखोगे, वो भी कैसा, नित्यम द्रष्टासि माम तत्र गदा पाणिमवस्थितं मद्दर्शनद महाल्लाद ध्वस्त कर्म निबंधनम। जब दरवाजा खोलोगे तो दरवाजे पे मेरे को अपना प्रहरेदार की तरह देखोगे। मैं चतुर्भुज रूप में तुम्हारे दरवाजे पे पहरा दिया करूंगा। मेरे दर्शन मात्र से तुम्हारे कर्मों बंधन नाश हो जाएंगे, तुम पवित्र हो जाओगे। उसके बाद धर्म श्रावणी मनंतर में तुम स्वर्ग के राजा बनोगे। तब तक के लिए चले जाओ। बोलो भगवान भक्त के लिए चौकीदार बनोगे। यहाँ एक दिन किसी को बोलो तुम्हें रात भर खड़ा रहना पड़ेगा, होगा मेरी क्या ड्यूटी है, तुम्हारे घर में इसलिए आया था? नहीं, धर्म, ये धर्म का सूक्ष्म तत्व है जो भगवान ने ये श्रीमद् भागवत में बताया। इस प्रकार सबके सब सुतल लोग चले गए और वहाँ उनका राज्य हो गया। परीक्षित ने कहा महाराज आपने तो कमाल कर दिया, ऐसी ऐसी चीजें सुना दी जो आज हमारे मन को बड़ा पवित्र कर रही हैं। अब ये सोच बताओ हमको, गंगा जी, ये गंगा जी जो है
पृथ्वी पर आई, कैसे आ गई? और राजन ऐसा है, सूर्यवंश चंद्रवंश, सूर्यवंश के राजा हुए। समय भी देख रहा हूँ, गाली न खाऊं, तुमको 5:30 बोला था, 5 तो हो गए। खैर, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो लंबी लंबी कथाओं में हैं। समय बहुत चाहे इसके लिए। मेरे को तो वो ऑर्डर मिला हुआ कि इतने बजे ख़त्म कर देना, तो कैसे करें इतनी जल्दी, कितनी कम करनी है कथाएं। मेरे को खुद आनंद आता है जब सुनने वाला होता है, फिर भी सुनाते हैं। क्या हुआ? राजा सगर हुए। घर कहते हैं विष के लिए। बाहुल के वंश में जितनी संतानें हो रही थी, परशुराम जी उनका विध्वंस कर रहे थे। एक भी क्षत्रिय जिंदा नहीं था। तो बाहुल की पत्नी ने क्या किया, गर्भवती थी, उसको लेकर के भाग गई। सर जब परशुराम जी चले गए तब स्त्रियों ने उस बच्चे की रक्षा की। और नारी कवच हुआ। नारी कवच का विवाह किया जब बाद में, तो वो जो बच्चा हुआ, पता चल गया वो राजा की कई रानियां थी। अब राजा की कई रानी होने के सबने बोला कि एक रानी गर्भवती हुई है, इसको भी जहर दे दो, इसको भी नहीं होना। जहर दिया, लेकिन वो बच्चा जो जन्म लेके आया वो जहर के बाद भी आ गया, उन्हें मरा नहीं। इसलिए गर मने विष के साथ पैदा हुआ, उसका नाम सगर हुआ। उनकी 2 पत्नियां हुई, अश्विनी और शव्या। अश्विनी ने उठा करके 60,000 बच्चों को जन्म दिया। एक तुम्बे में जैसे छोटे छोटे अंडे होते हैं, ऐसे। बाद में वो राक्षसों की तरफ वृत्ति करने लगे। माने थे तो मनुष्य, लेकिन वृत्ति उनकी बहुत टेढ़े थे। और एक दूसरी जो सैव्या थी, उसने एक ही बच्चे को जन्म दिया, उसका नाम असमंजस हुआ। जैसा नाम वैसा ही गुण। वो क्या करता, अयोध्या में जितने भी होते उनको उठा करके और जा करके वो उनको समुद्र में फेंक देता। गांव के लोगों ने जाकर के पिता से कहा, तुम्हारा बेटा है कि मजाक है? गांव के सारे बच्चे इसने मार डाले। पिता ने उसको देश निकाला, दे दिया। जब वो देश निकाले में चला गया, तब क्या कौन राजा बने? सगर ने कहा, यार तो ठीक नहीं है, अश्वमेध यज्ञ करना था। कुछ समय के बाद असमंजस अपने आप घर में आया, और जितने बच्चे उसने समुद्र में डाले थे एक साथ ला करके राजा को उसने दिए। राजा ने फिर उसको बुलाया, पर उन्होंने कहा मुझे राज्य में नहीं आना है। उनका एक बेटा हुआ, उसका नाम अंशुमान हुआ। इधर राजा सगर ने जब यज्ञ किया तो अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा गया। वो घोड़ा चलते 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 आगे गया और इंद्र ने उसे छिपा दिया। घोड़ा मिलना जरूरी है, नहीं तो अश्वमेध यज्ञ नहीं होगा। तो 60,000 लड़के जो थे उनको कहा, जाओ घोड़ा खोज के लाओ। वो घोड़े की खोज में गए। महाराज कपिल के आश्रम में घोड़ा मिल गया। उन 60,000 ने कहा, यही चोर है, देखो घोड़ा लेके बांधा, आग बंद करके बैठा है, मारो इसको, जला डालो। भगवान कपिल, भगवान के 6ठे अवतार, उनकी एकदम आंखें खुल गई और आग निकली। 60,000 के 60,000 राख हो गए। जब राख हो गए, वापस नहीं लौटे, तो पिता ने क्या किया, अपने घर में अंशुमान से कहा, नाती से, अरे यार क्या करें, घोड़ा अभी नहीं आया। और वो लड़के जो थे तेरे दादा लोग, उनका भी पता नहीं कहाँ गए। अंशुमान ने कहा, मैं जाता हूँ महाराज। अंशुमान सीधे घोड़े के टापों को देख के, घोड़े का विषय में पूछ करके, और अंत में सीधे महाराज अंशुमान कपिल के आश्रम में पहुंचे, गंगा सागर में। उन्होंने भगवान कपिल की स्तुति की। भगवान कपिल प्रसन्न हुए, कहा, ये तुम्हारा घोड़ा है। बोले, महाराज मेरे वो दादा लोग किधर गए? बोले, वो देखो सामने आग की ढेरियां पड़ी है, वे तो जल गए। बोले, हाँ, इन्होंने दुष्टों ने मेरे साथ में मारने के लिए हाथ उठाए। तो बोले, इनका उद्धार कैसे होगा?
बोले कि इनका उद्धार हो सकता है जब गंगा जी पृथ्वी पर आएंगे। अब गंगा जी को लाए कौन? अंशुमान घर गया, दादा से कहा महाराज जब गंगा जी आएंगे तब ये तो सगर तपस्या के लिए गए, गंगा जी को लाने के लिए नहीं आए। अंशुमान ने अपने बेटे दिलीप को राज्य दिया, वो भी गए, उनसे भी गंगा जी नहीं आई। दिलीप ने अपने पुत्र भगीरथ को राजगद्दी दी, वो भी गए, नहीं आई। तब भगीरथ तपस्या के लिए गए, गंगा जी को मनाया तो गंगा जी ने कहा मेरा बेग कौन धारण करेगा? तो गंगा जी की स्तुति कर रहे थे। करो। गंगा जी की स्तुति करते हैं भगीरथ। आज थोड़ा टाइम ले रहे हैं, कृष्ण जन्म तक ला रहा है, मुझे थोड़ा रह गया है। जो घर से बोल के नहीं आए वो फोन कर लो, फोन तो सरल है आज। माँ गंगे जय तरंगिनी तरंग से बहो, माँ गंगे जय तरंगिनी तरंग से बहो। हे गंगनी हे जानवी हर पाप को हरो, हे गंगनी हे जानवी हर पाप को हरो। माँ गंगे जय तरंगिनी तरंग से बहो, माँ गंगे जय तरंगिनी तरंग से बहो। हे गंगनी हे जानवी हर पाप को हरो। मुझको लगी है गंगे तेरे भक्ति की लगन, मुझको लगी है गंगे तेरे भक्ति की लगन। हो जाऊं मस्त झूम झूम जल में ही मगन, मुझको लगी है गंगे तेरी भक्ति की लगन। हो जाऊं मस्त झूम झूम जल में ही मगन। माँ गंगे होले होले तरंग से बहो, माँ गंगे होले होले तरंग से बहो। हे गंगनी हे जानवी हर पाप को हरो, माँ गंगे जय तरंगिनी तरंग से बहो। हे गंगनी हे जानवी हर पाप को हरो। पितरों को तार करके उपकार करते माँ, पितरों को तार करके उपकार करते माँ। शिव की जटाओं में ना विश्राम करे माँ, पितरों को तार करके उपकार करते माँ। शिव की जटाओं में ना विश्राम करे माँ। मैं तो पुकारूं तुमको मेरे संग में बहो, मैं तो पुकारूं तुमको मेरे संग में बहो। हे जानवी हे गंगनी मेरे संग तो बहो। गंगे जय तरंगिनी तरंग से बहो। हे गंगनी हे जानवी हर पाप को हरो। स्नान करके माँ तेरा गुणगान करूँगा, स्नान करके माँ तेरा गुणगान करूँगा। हे जानवी मैं तेरा ही ध्यान धरूँगा, स्नान करके माँ तेरा गुणगान करूँगा। हे जानवी माँ मैं तेरा ही ध्यान धरूँगा। मुझसे है मेरी मैया कुछ बात तो करो, मुझसे है मेरी माता कुछ बात तो करो। हे गंगनी हे जानवी हर पाप को हरो। माँ गंगे जय तरंगिनी तरंग से
शैलसुता शपत्निवसुधा शृंगारधाराभली स्वर्गातृगणवैजयन्ती भवती श्रीभ्रागीरथी प्रार्थये तत्तो ये वशसस्त्वदं पिबत त्वद्बीजेषु प्रेङ्गत त्वन्नामस्मरत दर्शितदिशा शान्मे शरीरव्यया नमो गंगे महागंगे महादेव